इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। तो अनंत इच्छा है, अनंत इच्छा पूरी करो ना। किसने कहा है आप जन्म मत लो? कोई रूल है क्या? 84 लाख योनि में 84 लाख बार जन्म लो ना। तो आप कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर ये है कि आप उस अनुभव को, पूरे अनुभव को इकट्ठा नहीं देखते हैं। मैं इतना ही देखता हूँ और मैं इतना देखता हूँ, कितना फर्क है। तो ये फर्क में मुझे मालूम पड़ेगा। इच्छा ही चेंज होती है, संकल्प बनता है, संकल्प चेंज। देखिए, मैंने जो बात कही संयम की, सेल्फ डिसिप्लिन की, वो इसलिए कही क्योंकि ओशो ने एक कॉन्सेप्ट पेश किया था, जोरवादी बुद्धा, यानी हमारे अंदर की समृद्धि बराबर बाहर की समृद्धि बराबर होनी चाहिए, वो इक्वल। एग्जैक्टली। हाँ, और इसी तरह से उन्होंने एक किताब लाया था, संभोग से समाधि की ओर। अब उसमें क्या है, लोग समाधि को तो भूल गए, संभोग याद रहा, यानी वहां अटक गए। तो जब आप इच्छा ही करेंगे, संकल्प करेंगे, आप भोग करेंगे और परम भोग में जब लिप्त होंगे और संयम अगर नहीं रखेंगे तो आप भटक जाएंगे। वही होगा जो ओशो के सन्यासियों के साथ हुआ। नहीं कि उन्होंने मतलब भोग तो लिया लेकिन मुक्ति भूल गए। नहीं, यहाँ पर ये पूरा सर्कल है। अब भोग में अटक गए कि पूरा सर्कल करते 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 जो होश का जो जन्म हुआ ना, उसको आप भूल गए। हाँ, तो वही होश कैसे होश कैसे सधे, ये बड़ी चीज है। होश को भूलना नहीं है। इसीलिए ओशो क्या करते कि भोग में उतरो, लेकिन भोग में उतरे कैसे उतरे, किसके साथ उतरे? होश को लेकर, संकल्प इच्छा से, संकल्प से, कर्म से, जो भी आपका प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस का अनुभव का निचोड़ लेके उतरो भोग में, वापस उस भोग को कन्वर्ट करो। अभी मेरी एक सन्यासी है, उसको 6 साल पहले बहुत प्रॉब्लम था, मैं नाम नहीं लूंगा, फेसबुक पे है। उसने मेरे को बोला कि अजय जी, मैं ऐसे ऐसी कंडीशन में, बोला हूँ वहीं पर रहो, डटे रहो, कुछ मत करो। तो उसको मैंने एक मजाक में कहा था कि मैं तुमसे रेप करता हूँ, मुझे रेप की परमिशन दो। तो उसने कहा, स्वामी जी, आपकी तो मैंने बहुत ज्ञान देखे हैं, और जो आपने कहा रेप करना, आपने परमिशन मांगी, ये रेप नहीं है, भोग है। ये भोग भी नहीं है, ये प्रेम दिखाता है। अच्छा। तब मैं चौंका, अरे ये तो बात सही है। अच्छा। और मैंने परमिशन इसीलिए मांगी थी कि तुम क्या सोच रही हो, तुम भोग को क्या सोच रही हो, मैं जबरदस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन आपको मुझे प्रेम है वो मैं देखना चाहता था। तो उसने क्या कहा कि स्वामी जी, रेप कर सकते हो, चलो आ जाइए, करते हैं, उसमें क्या अनुभव हुआ? आप भी सन्यासी हो, मैं भी सन्यासी हूँ, मिलते हैं, अनुभव मिलेगा। तभी मैंने उसको बताया कि देखो ये होश ऐसे ऐसे क्रिएट होता है। तो ये 6 साल पहले मुझे क्लिक हुआ था। ठीक है। इस बातचीत को हम जारी रखेंगे भी, और इसमें एक सवाल चलते चलते आज के संदर्भ में जो है, क्योंकि आपने रेप वाली बात की तो मुझे याद आ गया, आज के तमाम बाबा और धर्मगुरु वो जब देते हैं दीक्षा अपने सन्यासियों को, अपने चाहे उसमें बच्चे हों या बड़े हों, तो मैंने सुना है कि वो बोलते हैं कि आप कपड़े उतार दें, निर्वस्त्र रहें, और मतलब दीक्षा के नाम पे, हालांकि उससे फार्म पहले ही भरवा लिया जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि मैं तन मन धन से अपने आप को आपको अर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कंसेंट ले लेते हैं। उसके बाद वो दीक्षा के नाम पर या दक्षिणा के नाम पर उनके साथ में वो कुछ भी करते हैं, और बलात्कार का आरोप उन पर लगता है, वो जबरदस्ती। तो ये प्रेम है या बलात्कार है, उसको जरा कृपया आज के संदर्भ में जो हो रहा है वो बताइए। हमारा किसी पर कोई आक्षेप नहीं है, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी सन्यासी, मैं भी सन्यासी, बराबर है। मैंने उसको क्या कहा, मैं आपके ऊपर रेप करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, इच्छा जाहिर की, संकल्प तो ले लिया कि मैं करना चाहता हूँ। मैंने पहले ले लिया, लेकिन अभी उसको बता रहा हूँ, संकल्प तो ले लिया। उसने क्या कहा, आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसमें उसको डर नहीं है, मुझे डर नहीं कि मैं रेप करूंगा। मैंने तो निवेदन किया। हाँ, तो वो रेप नहीं हुआ, वो तो प्रेम का किया। आपसी सहमति से बना हुआ संबंध रेप नहीं कहलाता, ये तो अदालत भी कहती है। लेकिन वो उसने एक्सेप्ट किया
लेकिन यहाँ पर जो आप जो कहते हैं ना दीक्षा लेने का, हाँ। दीक्षा देने का, गुरु देने का, गुरु करने का, उसमें एक बाजू होश होता है कि मैं आपसे रेप करना चाहता हूँ, लेकिन रेप जिसके ऊपर होता है उसको होश नहीं होता ना। हाँ, उसको बांध दिया गया, उसको भी दीक्षा ले रहा है। उसको होश नहीं होता, इसके लिए कंसेंट में लिख देते हैं। अभी मैंने उसको कंसेंट मांगा ना, मैं वो भी होश में, मैं भी होश में, ओके, होश, दोनों होश है, दोनों एक ही लेवल पे है। मैंने बोला कि मैं रेप करना चाहता हूँ, हालांकि मेरी शादी हो गई, मैं 63 इयर्स का हूँ, फिर भी कहा मैंने मैं देखना चाहता हूँ, और अगर ऐसा होगा तो मैं करूंगा, कि दोनों को कंसेंट है। लेकिन इस कंसेंट में जो तत्व छुपा है होश का और होश से प्रेम का, तुम पर ही क्यों मैं आज इतने साल में, 60 साल में मैंने तुम पर ही क्यों रेप का इच्छा जाहिर की। कुछ तो नहीं तो बहुत सी औरतें हैं उससे खूबसूरत है, तो उसको क्यों, क्योंकि उसको पता है कि मैं उसका भला ही करूंगा। तो उसने मेरे को लास्ट में किया कि आपका जो इशारा किसकी तरफ है। मैंने क्या पूछा उसको, बोला उसको कि जो भी आप कर रहे हैं ना, होश से करोगे तो उसमें छूट जाएंगे। तो यहाँ पर इच्छा जो अनंत है ना, तो आप एक इच्छा करते हुए वो संतुष्ट होती है नहीं होती है, फिर होश से आप उसी इच्छा में वापस उतरते नहीं हो। इसके लिए वो इच्छा बांधती है, और वो इच्छा से तुमको सुख नहीं मिल रहा है, तो सुख की तलाश अनंत इच्छा पर तक लेके जाती है। अगर 5 इच्छा पूरी करने में अगर आपको होश मिल गया तो आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और जैसे इच्छा खत्म होती है तो नो माइंड मेडिटेशन में आ जाओगे, विचार जीरो हो जाएंगे। फिर आप जो कल्पना करोगे, जो इच्छा करोगे, क्योंकि नो माइंड मेडिटेशन इज इक्वल टू क्या होता है, पूरा शून्यावकाश। तो शून्यावकाश का मतलब ये होता है कि पूरा ब्रह्मांड वो शून्यावकाश को भरने के लिए राजी है। जिसने इच्छा की वो शून्यावकाश में पूरा ब्रह्मांड अटैक करता है, आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। ये उसका सीक्रेट है, ये इसका कीमिया है। तो ये सीक्रेट इच्छा से, संकल्प से ये जो बनाया हुआ है, अभी यहाँ से इनपुट है, इच्छा पूरी करो, नो माइंड मेडिटेशन ऑटोमेटिक हो गया। इनपुट आउटपुट, फिर इसका रेशियो है कि कितना परसेंट होगा, फिर इसमें आपको डाउट होगा, थोड़ा माइनस होगा, थोड़ा प्लस होगा, 100 मार्क दिए हैं, फिर आपको पता चलेगा। अगर इच्छा मैंने की तो इच्छा से, संकल्प से बुद्धत्व भी पाया जा सकता है। ये केवली से इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त, केवली या बुद्धत्व को इच्छा से जन्माया। केवली क्या है? केवली ये महावीर स्वामी का जो पंथ है जैन धर्म का, उसको मोक्ष में केवली कहते हैं। अच्छा। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का मतलब केवल होश। केवल होश का मतलब सिर्फ आत्मा। आत्मा का मतलब परमात्मा नहीं है, शून्यावकाश। बुद्धत्व का जो है वो शून्यावकाश है, और महावीर स्वामी का है वो केवली। ठीक। शुरू तो इच्छा से ही होगा, इच्छा को आप छोड़ नहीं सकते, और कच्ची इच्छा भी नहीं छोड़ सकते, आपको इच्छा पूरी करनी ही होगी। रूल ये है कि इच्छा के साथ होश बना रहे। तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जिस शिष्य को अभी दीक्षा दी भी नहीं गई है, उससे शारीरिक संसर्ग की बात करना और सोचना महापाप है। महापाप नहीं है, वो बात नहीं है। आप प्राकृतिक का रूल जो है ना, हाँ, वो आप तो ब्रेक कर रहे हो। आपको किसी भी औरत या किसी भी वस्तु पर नजर भी नहीं करनी चाहिए। जब तक कि होश का दिया उधर भी उतना ही न जल रहा है जितना आपकी तरफ जल रहा है। तो जैसे मैंने कहा ना कि मैं आपसे रेप करना चाहता हूँ, उसने तुरंत जवाब दे दिया और 1 सेकंड में जवाब दिया, करो स्वामी जी। मैं खुद छक हो गया कि उसने तो परमिशन दी। फिलहाल दोस्तों मैं कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो में, जो मेन सेंस ऑफ द टॉक है वो यही है कि होश का दिया दोनों तरफ बराबर जलना चाहिए, और होश पूर्ण अगर आप होंगे तो आपसे जो भी कृत्य होगा वो ध्यान मेडिटेशन ही होगा, कोई पाप कर्म आपसे नहीं हो सकता है, ये निश्चित है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल है इंडिया आजकल टीवी, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो दोस्तों में शेयर जरूर करें। कुछ कमेंट करना हो इस बातचीत में तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपकी क्या इच्छा है। धन्यवाद।
इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।